आज हम एक ऐसी कहानी में उतरने वाले हैं जो देर रात के सफर और अनजाने खौफ से जुड़ी हुई है। चलिए इस भूतिया बस के सफर पर चलते हैं। जरा सोचिए, एक तूफानी रात है और आखिरी बस छूटने ही वाली है। क्या हो अगर कोई उस बस में चढ़ जाए? बस यही सवाल इस पूरी कहानी की नींव है। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक अकेली रात से। इसमें हम मिलेंगे तुषार से और देखेंगे कि कैसे उसकी एक बिल्कुल आम रात एक डरावने सफर में तब्दील हो जाती है। सोचिए, रात का समय है, काफी देर हो चुकी है और बाहर हो रही है जोरों की बारिश। इसी बारिश की वजह से तुषार को ऑफिस से निकलने में देर हो गई। उसे बस एक ही डर था कि कहीं आखिरी बस भी हाथ से न निकल जाए, इसलिए वो भीगता हुआ बस स्टॉप की तरफ भागा जा रहा था। बस जैसे ही चलने लगी, तुषार ने दौड़कर किसी तरह बस पकड़ ही ली। दिन भर की थकान और भाग दौड़ के बाद उसकी जान में जान आई कि चलो कम से कम घर तो पहुंच जाएंगे। हाँफते हुए वो अपनी रोज वाली खिड़की के पास कोने की सीट पर जाकर बैठ गया। उसने नजर घुमाई तो देखा कि पूरी की पूरी बस खाली थी, बिल्कुल सन्नाटा। उसने सोचा, चलो शायद बारिश की वजह से आज भीड़ नहीं है। लेकिन अब कहानी में एक अजीब मोड़ आने वाला था। तुषार का ये अकेला सफर अब अकेला नहीं रहने वाला था। थकान इतनी थी कि तुषार की आंख झपक गई और बस 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट बाद जब उसकी आंख खुली तो मंजर एकदम बदल चुका था। जो बस पूरी तरह खाली थी वो अब लोगों से खचाखच भरी हुई थी। वो एकदम हैरान रह गया, मतलब इतने सारे लोग कहाँ से आ गए? क्या एक ही स्टॉप पर इतने लोग चढ़ गए कि उसे पता तक नहीं चला? उसका दिमाग चकरा गया। उसने सोचा, शायद मैं थक गया हूं इसलिए ऐसा लग रहा है, और उसने फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं। लेकिन कुछ देर बाद जब हिम्मत करके आंखें दोबारा खोलीं तो नज़ारा और भी चौंकाने वाला था। बस एक बार फिर पूरी तरह खाली थी। वो भीड़ जैसे हवा में गायब हो गई थी। और अब इस खाली बस में एक और शख्स की एंट्री होती है जो इस अजीब पहेली को और भी ज्यादा डरावना बना देता है। तभी अचानक बस में बीड़ी के धुएं की एक तीखी गंध फैल गई। तुषार ने मुड़कर देखा तो उसकी बगल वाली सीट पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसकी झुर्रियां से भरे चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उस बूढ़े आदमी ने तुषार की घबराहट को जैसे पढ़ लिया हो और एक बहुत ही ठंडी, सपाट आवाज में बोला, बेटा, 30 साल हो गए, रोज रात को इसी बस से सफर करता हूं। और फिर उसने वो बात कही जिसने तुषार के दिल में डर की पहली घंटी बजा दी। उसने कहा, आधी रात के बाद कोई जिंदा इंसान इस बस में चढ़ने की हिम्मत नहीं करता। तुषार ने सोचा कोई कहानी सुना रहा होगा और बात को टाल दिया। तुषार ने बूढ़े की बात को अनसुना कर दिया और फिर से ऊँघने लगा। लेकिन इस बार जब उसकी आंख खुली तो उसका सामना होने वाला था उस रात के सबसे बड़े खौफ से। तुषार की आंख खुली, बूढ़ा आदमी जा चुका था, पर उसकी जगह सामने एक आदमी बैठा था। और अजीब बात ये थी कि वो रात के 1 बजे बड़े ध्यान से अखबार पढ़ रहा था। उसका चेहरा अखबार के पीछे छिपा हुआ था। तुषार का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कौन है ये आदमी? इतनी रात को इस वीरान बस में अखबार कौन पढ़ता है? डर भी लग रहा था और ये भी जानना था कि अखबार के पीछे कौन है। और फिर बहुत धीरे धीरे उस आदमी ने अखबार नीचे करना शुरू किया। बस का सन्नाटा अब चुभने लगा था और तुषार की तो जैसे सांस ही रुक गई। जैसे ही अखबार हटा, तुषार की रूह कांप गई। सामने जो चेहरा था वो खून से लथपथ था, सिर एक तरफ से पूरा कुचला हुआ और आंखें बिल्कुल खाली थीं, जैसे उनमें जान ही न हो। डर के मारे तुषार ने अपनी आंखें जोर से भींच लीं, पर जब उसने हिम्मत जुटाकर दोबारा आंखें खोलीं तो सब कुछ नॉर्मल था। वो आदमी बिल्कुल ठीक ठाक बैठा था, कोई खून नहीं, कोई जख्म नहीं। उल्टा वो तो तुषार को देखकर हल्का सा मुस्कुरा रहा था। उस आदमी ने एक गहरी आवाज में कहा, यहां रुकना नहीं और जो कुछ भी देखा है उसे भूल जाओ। और ये कहते ही वो अपनी सीट से उठा और चलती बस से बाहर कूद गया। अब कहानी अपने आखिरी और सबसे खौफनाक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। अब वक्त था बस का असली सच सामने आने का। तुषार अब एक पल भी उस बस में नहीं रुक सकता था। जैसे ही अगला स्टॉप आया, वो जान बचाकर बस से कूद गया और दूर खड़ा होकर हाँफते हुए उस बस को जाते हुए देखने लगा। और जैसे जैसे बस दूर जाती गई, तुषार को उसका असली रूप दिखा।
वो कोई बस थी ही नहीं, वो तो एक जली हुई टूटी-फूटी कबाड़ा बस थी। और उसकी खिड़कियों में उसे वही बेजान चेहरे दिखाई दे रहे थे, वही बूढ़ा आदमी और वही अखबार वाला आदमी जो अब भी उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। तुषार को समझ आ गया था कि वो भूतों की बस में सफर कर रहा था, एक ऐसी बस जिसका सालों पहले एक्सीडेंट हो गया था और उसमें बैठे लोग अब इस दुनिया में नहीं थे। ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है, उस रात उस बस में और कौन-कौन था? और अगर तुषार भी उस बस से नहीं उतरता, तो क्या होता?